वो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, कभी कभी उस गड्ढे में खुद भी गिर जाता है। अभी पाकिस्तान से एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान में एक ट्रेन पर हमला किया गया और बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। अब सवाल आता है कि आखिर बलूच लिबरेशन आर्मी आखिर क्या है ये, और बलूचिस्तान में कब से बलूच लिबरेशन आर्मी है, उस पर हम लोग बात करेंगे। बलूचिस्तान में चरमपंथी की शुरुआत कब हुई थी, और सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों पर बीएलए के हमले कौन कौन से हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। बीएलए आखिर चाहती क्या है, और बीएलए की स्थापना कब हुई थी, और फिर कब सक्रिय हुई है बीएलए, और बीएलए ने पहले किन हमलों की जिम्मेदारी ली है, उनके बारे में भी बात करेंगे। बीएलए कहने का मतलब समझ रहे हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी की बात हो रही है। और ये आप लोग देखेंगे हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखें ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में, ये पड़ोसी पाकिस्तान देखने को मिलेगा। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ आप लोगों को बलूचिस्तान देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए इक्वेटा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए एक दशक से ज्यादा समय से बलूचिस्तान में सक्रिय है, लेकिन हाल के वर्षों में चरमपंथी संगठन और इसके उप समूह मस्जिद ब्रिगेड के विस्तार और हमले में तेजी आई है। पाकिस्तान ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बीएलए की सहयोगी मस्जिद ब्रिगेड पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हाईजैक करवाने के मामले में बड़ा मास्टर है। एक तरह से आप देखते हैं कि क्या करता रहता था, किसी के हवाई जहाज आप देखते हैं कि हाईजैक करवा लेता था, कहीं आतंकी हमले करवा देता था, कहीं कुछ करवा देता था। अब खुद उसके देश में हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा है ना, उसी का एक भाग है ये। वैसे पाकिस्तान, अमेरिका बीएलए पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुके हैं। अब बात आती है कि बलूचिस्तान के चरमपंथ की शुरुआत कब हुई। बलूचिस्तान में चरमपंथ की शुरुआत बलूचिस्तान के पाकिस्तान में विलय के साथ हो गई थी, और उस दौरान कलात राज्य के राजकुमार करीम ने सशक्त संघर्ष शुरू किया था, और बलूचिस्तान अपने आप को स्वतंत्र देश रखना चाह रहा था। फिर 1960 के दशक में जब नौरोज खान और उनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो प्रांत में एक छोटा चरमपंथी आंदोलन भी उठ खड़ा हुआ था। बलूचिस्तान में संगठित चरमपंथी आंदोलन 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब बलूचिस्तान की पहली निर्वाचित विधानसभा और सरकार को निलंबित कर दिया गया था। उस समय सरदार अताउल्ला मैंगल प्रांत के मुख्यमंत्री थे, और मीर गौस बख्श वेंजेंजो गवर्नर हैं। ये दोनों ही नेशनल आवामी पार्टी से थे। उस समय बलूचिस्तान में अलगाववादी नेताओं में नवाब खैर बख्श मरी और शेर मोहम्मद उर्स सैरोफ मरी का नाम सबसे आगे था। उन दिनों बीएलए का नाम सामने आया था। बलूचिस्तान की पहली विधानसभा और सरकार को मात्र 10 महीनों में बर्खास्त कर दिया गया था। गौस बख्श विजेंजो अताउल्ला मैंगल और नवाब खैर बख्श मरी सहित नेशनल आवामी पार्टी के कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का मुकदमा चलाया गया, और जिसे हैदराबाद षड्यंत्र केस के रूप में याद किया जाता है। सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों पर बीएलए के हमले। इसके बाद नवाब खैर बख्श मरी अफगानिस्तान चले गए, और अपने साथ बड़ी संख्या में मरी जनजाति के सदस्यों को भी ले गए। वो वहां हक टावर नाम से एक स्टडी सर्कल चलाते थे। बाद में जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार सत्ता में आई, तो वो पाकिस्तान लौट आए, और यहाँ भी हक टावर स्टडी सर्कल को जारी रखा। कई युवा इस स्टडी सर्कल से जुड़ने के लिए प्रेरित हुए, और इनमें उस्ताद असलम अच्छू भी शामिल थे, जो बाद में बीएलए के कमांडर बने। सन 2000 में बलूचिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी प्रतिष्ठानों सुरक्षा बलों पर हमले शुरू हो गए। जब दिसंबर 2005 में पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की कोहिनूर यात्रा के दौरान रॉकेट दागे गए, तो स्थिति गंभीर हो गई। इसके बाद फ्रंटियर कोर के हेलीकॉप्टर पर कथित गोलीबारी की गई, और कोहिनूर नवाब खैर बख्श मरी का पैतृक गांव है, और पाकिस्तानी सरकार ने बीएलए को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाल दिया। 21 नवंबर 2007 को अफगानिस्तान में एक सड़क के पास एक कथित ऑपरेशन में नवाब खैर बख्श मरी के बेटे नवाब जादा वलाच मरी की हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें बीएलए का प्रमुख बताया था, और वलाच मरी की मौत के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनके भाई नवाब जादा हर बयार मरी को बीएलए का प्रमुख बताना शुरू कर दिया था। वो ब्रिटेन में रहते थे। उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों के इस दावे का खंडन किया था कि वो बीएलए के प्रमुख हैं। बीएलए क्या चाहती है आखिर? बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त
उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, और जबकि वो खुद को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। ऐसा नहीं हो सका, इसलिए इस प्रांत के लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना के साथ संघर्ष चलता रहा, वो आज भी बरकरार है। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह सक्रिय हैं। इनमें सबसे पुराने और असरदार संगठनों में से एक BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। साल 2007 में पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को चरमपंथी संगठनों की सूची में डाल दिया था। ये समूह बलूचिस्तान को विदेशी प्रभाव, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तानी सरकार से निजात दिलाना चाहता है। BLA का मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों का पहला हक उनका है। BLA की स्थापना कब हुई? माना जाता है कि संगठन पहली बार 1970 के दशक में की शुरुआत में वजूद में आया था। तब जुल्फिकार अलवी भुट्टो की सरकार के खिलाफ बलूचों ने सशक्त बगावत शुरू की थी, लेकिन सैन्य शासक जियाउल हक की सत्ता पर कब्जे के बाद बलूच अलगाववादी नेताओं से बातचीत हुई थी, और नतीजा ये निकला कि सशक्त बगावत के खात्मे के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी गायब होती गई। फिर कब सक्रिय हुई BLA? तो सन 2000 में BLA फिर सक्रिय हुई। कुछ जानकार मानते हैं कि BLA की आधिकारिक स्थापना इसी साल हुई। साल 2000 से ही संगठन ने बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में सरकारी प्रतिष्ठानों, सुरक्षा बलों पर हमलों का सिलसिला शुरू किया। संगठन में ज्यादातर मरी और बुगती जनजाति के सदस्य शामिल हैं, और ये क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। BLA ने पहले किन किन हमलों की जिम्मेदारी ली है? जुलाई 2000 में BLA ने क्वेटा में बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली। इस विस्फोट में 7 लोग मारे गए थे, वहीं 25 घायल हुए थे। मई 2003 में BLA ने एक के बाद एक कई हमले किए, जिनमें पुलिस और गैर बलूच निवासियों की मौत हुई थी। साल 2004 में BLA ने पाकिस्तानी सरकार की मेगा विकास परियोजनाओं में शामिल चीनी विदेशी श्रमिकों पर हमला किया था। BLA ने चीन की ओर से पाकिस्तान में शुरू की जा रही परियोजनाओं के विरोधी रहे हैं। दिसंबर 2005 में BLA लड़ाकों ने कोहलू में एक अर्धसैनिक शिविर पर 6 रॉकेट दागे थे, जहां तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ दौरा कर रहे थे। हालांकि मुशर्रफ को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने इस हमले को उनकी जान लेने का प्रयास करार दिया था। जवाबी कार्रवाई में एक व्यापक सैन्य अभियान शुरू हुआ। अप्रैल 2009 में BLA के कथित नेता ब्रह्मादाग खान बुख्ती ने बलूच मूल के लोगों से बलूचिस्तान में रहने वाले गैर मूल निवासियों को मारने की अपील की थी। BLA का दावा है कि इस अपील के बाद हुए हमलों में लगभग 500 पंजाबियों की जान चली गई थी। जुलाई 2009 में BLA हमलावरों ने सुई में 19 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों का अपहरण कर लिया था। अपहृत कर्मियों के अलावा BLA ने एक पुलिस अधिकारी की भी हत्या कर दी थी, 16 को घायल कर दिया था। 3 हफ्ते के दौरान BLA के बंधकों ने अपहृत पुलिसकर्मियों में से एक को छोड़कर सभी को मार डाला था। नवंबर 2011 में BLA विद्रोहियों ने उत्तरी मुसाखेल जिले में एक निजी कोयला खदान की सुरक्षा कर रहे सरकारी सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था, जिसमें 14 लोगों की जान गई थी और 10 लोग घायल हुए थे। दिसंबर 2011 में BLA के लड़ाकों ने पूर्व राज्य मंत्री मीर नसीर मेंगल के घर के बाहर एक कार में बम विस्फोट किया था। हमले में 13 मारे गए थे, वहीं 30 घायल हुए थे। जून 2013 में BLA ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के एक घर पर रॉकेट हमले और रेड की जिम्मेदारी ली थी। संगठन ने जिन्ना के आवास पर लगे पाकिस्तान के झंडे को भी BLA ध्वज से बदल दिया था। जून 2015 में BLA उग्रवादियों ने पीर मसूरी इलाके में यूनाइटेड बलूच आर्मी के करम खान कैंप पर हमला किया था। हमले में 20 लोगों की जान चली गई थी। मई 2017 में बलूचिस्तान के ग्वादर में मोटरसाइकिल पर सवार BLA के लड़ाकों ने निर्माण कार्यों में जुटे श्रमिकों पर गोलीबारी की थी। अगस्त 2017 में BLA ने बलूचिस्तान के हरनोई में IED हमले की जिम्मेदारी ली थी, और यह हमला पाकिस्तानी अर्धसैनिक सीमा बल फ्रंटियर कोर के सदस्यों पर किया गया था। 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई थी। नवंबर 2018 में BLA उग्रवादियों ने कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला करने का प्रयास किया था। इसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। तो इस तरह से आप देखेंगे यही कहानी है बलूच लिबरेशन आर्मी की, और इस तरह की हरकतें करता रहता है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। अब मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद। क्या धन्यवाद आप सभी का।